नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सफलता की बाधक और खिचड़ी से सीख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय नकारात्मक सोच सफलता की सबसे बड़ी बाधक। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान ही रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य ही बहुत बड़े पिंजरों में बंद करके रखा जाता होगा या फिर बहुत ही मोटी जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहां का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा कि भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस एक रस्सी के सहारे बांधकर कैसे रखा है, वो भी उनके सामने के पैरों को? ये तो इस रस्सी को तो बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं और यहां से बाहर निकल सकते हैं। मैं हैरान हूं कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। महावत ने हंसकर उत्तर दिया कि ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे होने के कारण रस्सी को तोड़ नहीं पाए। इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। उनके भीतर एक नकारात्मक शक्ति काम करने लग गई कि ये रस्सी ही इतनी मजबूत है कि जिसे हम नहीं तोड़ सकते। और आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे और इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। कई बार असफलताएं हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और यही नकारात्मक सोच, यही नकारात्मक विचार हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक होती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय खिचड़ी से सीख। चाणक्य बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कई बार ठीक से काम नहीं कर रहा था। चंद्रगुप्त ने सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों की बुरी तरह से मार मार कर खदेड़ ही दिया। और चाणक्य भी एक घर में आकर छुप गए। पास ही चौके में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस रोज खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में छेद करके गरम गरम घी भी डाल दिया था। थोड़ी ही देर के बाद बच्चा जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुंह जल गया मुंह। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में ही उंगली डाल दी थी। दादी बोली कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। उस दादी ने जोर से कहा कि तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख ही है। अरे, गरम खिचड़ी का स्वाद लेना हो तो उसे पहले कोनों से खाना चाहता और तूने मूर्खों की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य ये सारी बातें सुन रहे थे और
चाणक्य बाहर निकल आए और बोला, आप सही कहती हैं कि मैं मूर्ख ही था, तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक ही बना डाला। तो उन्हें जो खिचड़ी से सीख मिली, उसी से उनको सफलता भी मिली। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।